चलो बेटा आगे बढ़े क्या। बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि आपकी चल रही थी फ्लूइड मैकेनिक्स। क्या चल रही थी? पानी वाली फिजिक्स। क्या चल रही थी? एक गाना होता था ना, पानी वाली पानी पिया दे तू डैश डैश हो जाएगी, है ना भाई। तो पानी वाली फिजिक्स पढ़ रहे हैं, आई नो। तो पानी वाली फिजिक्स में जो फ्रिक्शन होता है वही विस्कोसिटी होती है। अरे हाँ है ना भैया। पर पानी वाली फिजिक्स में हमने लास्ट क्लास में डिस्कस करा था कि पानी वाली फिजिक्स भी हमें दो तरीके से पढ़नी है। पहला था हाइड्रोस्टैटिक्स और दूसरा था फोन चलाना, है ना बेटा। हाइड्रोडायनेमिक्स क्या है? तो हाइड्रोडायनेमिक्स मींस क्या? जब पानी बहता हुआ होगा, क्या होगा? एकदम आराम से बह रहा होगा, फ्लो कर रहा होगा एक एंड से दूसरे एंड की तरफ। यानी पानी मोशन में है तो हाइड्रोडायनेमिक्स, जब पानी रेस्ट में तो हाइड्रोस्टैटिक। पहले हमें किसके बारे में पढ़ना है? हाइड्रोस्टैटिक्स के बारे में। यानी द लिक्विड जो है वो क्या है? रेस्ट में है, एट रेस्ट में। अगर लिक्विड इन मोशन में है तो हाइड्रोडायनेमिक्स है। व्हाट इज फ्लूइड? जो भी चीज फ्लो कर सकती है उसे हम क्या कहते हैं? फ्लूइड। गैस फ्लो कर सकती है, बिल्कुल। पानी फ्लो कर सकता है, बिल्कुल। दोनों फ्लूइड में आएंगे। द सब्सटेंस विच कैन फ्लो आर कॉल्ड फ्लूइड। फ्लूइड में दोनों चीज इंक्लूड होती है। कैसे? लिक्विड और एज वेल एज द गैस, दोनों चीजें। बात करें फ्लूइड को कैटेगरी में, जो आपकी मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड जो पढ़ रहे हो, वहां पे कितने बटे में डिवाइड करा गया? दो। पहला क्या है? हाइड्रोस्टैटिक, रुका हुआ पानी। दूसरा क्या? हाइड्रोडायनेमिक्स। तो पहले हम जो भी पढ़ने वाले हैं, हालांकि 2-3 क्लास तक, वो सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोस्टैटिक्स पढ़ेंगे, हाइड्रोडायनेमिक्स नहीं पढ़ेंगे। जब हाइड्रोडायनेमिक्स स्टार्ट करेंगे तो फिर वही पढ़ लेंगे। अरे हाँ ना भैया। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं वो क्या है क्या नहीं है। पानी रुका हुआ है, पानी के बारे में बताओ पहले, पानी होता क्या है। तो पहला आपका काम स्टार्ट होगा फ्लूइड के बारे में लिखना। व्हाट इज फ्लूइड? व्हाट इज फ्लूइड? लास्ट क्लास में मैंने इंट्रोडक्शन दे दिया था कि पूरे चैप्टर में क्या पढ़ना है। सरफेस टेंशन, विस्कोसिटी, मैंने सब कुछ बता दिया था मैंने। हालांकि तुम्हें सरफेस टेंशन क्या है, प्रेशर क्या है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या है, टॉप में लेयर कितनी होती है, तुम्हारी साली मेरी थी किसी दिन, हाँ है ना भैया। तो ये सारी चीजें हमने पढ़ा दी हैं। पढ़ा दी है ना? ये भी पढ़ा होगा। तेरी मेरी टीवी पढ़ा है ना? तेरी मेरी टीवी, तुम्हारी मेरी टीवी, सबकी टीवी, एक दूसरे की टीवी। थ्रस्ट क्या होता है, प्रेशर क्या होता है, फोर्स क्या होती है, सब पढ़ा दिया। ये देखो पागल हो गया, आलू बेच रहा है। हाँ तो वही गंजे। तो बेटा पानी वाली फिजिक्स में, पानी वाली कीड़े बेटा हो गया यहाँ पे, फिर यही हाथ क्यों तेरे होने दे बेटा। पानी वाली फिजिक्स में बात करें तो फोर्स होती है, क्या होती है? पर पानी वाली फिजिक्स में लिक्विड के द्वारा सरफेस पे लगाई गई फोर्स को फोर्स नहीं थ्रस्ट बोलते। क्या बोलते हैं? थ्रस्ट कुछ नहीं, एक नॉर्मल फोर्स है। डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम है, तो आप सारी भली बात ही जानते हो। डेंसिटी ऑफ द वाटर 10⁻³ होती है, ये भी जानते हो। पढ़ना स्टार्ट करें क्या? बड़ा लास्ट क्लास में इंट्रोडक्शन दे दिया तो वो बातें करेंगे नहीं। बड़े क्या है? मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड। मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड। पहली बात ये है कि भैया फ्लूइड बढ़ रहा है तो फ्लूइड होता क्या, ये तो बताओ। तो पहला पॉइंट यही होगा, फ्लूइड है क्या। बड़ा ऊपर देखिए, पेन नहीं चलनी चाहिए, मार गए। बेटा फ्लूइड लिखा, क्या लिखा है? फ्लूइड। व्हाट इज फ्लूइड? द सब्सटेंस व्हिच कैन फ्लो आर कॉल्ड फ्लूइड। कोई दिक्कत तो नहीं है, मैं लिखवा दूंगा, है ना। पहला पॉइंट ये हो गया। बेटा इसके आगे लिखेगा फ्लूइड जो होते हैं उसमें इंक्लूड होते हैं दोनों चीजें। क्या भाई? लिक्विड भी एंड गैस भी, दोनों चीजें फ्लो कर सकती है। जो भी चीज फ्लो कर सकती है उसे हम क्या कहते हैं? फ्लूइड। गैस भी फ्लो कर सकता है, लिक्विड भी फ्लो कर सकता है। सॉलिड फ्लो थोड़ा ना करेगा यार, है ना। सॉलिड थोड़ा ना आएगा लिक्विड में, ना फ्लूइड में आएगा। मान लिया हम 11th क्लास में, 12th में, आप लोग तो 11th क्लास में हुआ है ना भैया। तो अकॉर्डिंग टू 11th क्लास, अकॉर्डिंग टू बड़े यहाँ पे फ्लूइड में दो चीजें पढ़नी है। एक तो पढ़ना हाइड्रो, अरे हाँ स्टैटिक के बारे में, और एक में पढ़ना है हाइड्रोडायनेमिक्स के ऊपर। हाइड्रो मींस पानी, हाइड्रो मींस स्टैटिक मींस रुका हुआ, डायनेमिक्स मींस मोशन। यानी पानी जब रुका हुआ है उसके बारे में पढ़ना, इसको हाइड्रोस्टैटिक्स। पानी जब फ्लो कर रहा है तो इसको हाइड्रोडायनेमिक्स। मोटर के पाइप के अंदर पानी फ्लो कर रहा है, बोतल के अंदर डेफिनेट वॉल्स के अंदर स्टोर है, तो रुका हुआ है। क्या है? समझ रहा है ना, पढ़ा दिया था लास्ट क्लास में। बड़े यहां पे लिखेगा व्हाट इज हाइड्रोस्टैटिक्स मींस लिक्विड क्या है? एट रेस्ट, लिक्विड एट, यानी जब आपका लिक्विड या फ्लूइड जो भी है, लिक्विड की बात करते हैं नॉट फ्लूइड की, लिक्विड जो है रेस्ट में, किसमें हो? तो आपका हाइड्रोस्टैटिक्स। पर जब लिक्विड आपका इन मोशन में हो, किसमें हो? तो इसको हाइड्रोडायनेमिक्स। ये भी क्लियर है? अच्छा ये हो गया पहला पॉइंट खत्म, फर्स्ट पॉइंट खत्म हो गया। बड़े क्या होता है सेकंड पॉइंट? क्या होता है सेकंड पॉइंट? क्या होता है बड़ा? डेंसिटी। क्या है? डेंसिटी। एक्सीलेंट। यानी डेंसिटी क्या पढ़ना है? व्हाट इज डेंसिटी? आप सारे बच्चे जानते हो, अरे हाँ ना भैया। बड़ा डेंसिटी क्या होती है? डेंसिटी होती है मास बाय वॉल्यूम। अरे मास पर यूनिट वॉल्यूम यही तो होती है। अरे हाँ, यानी पर यूनिट वॉल्यूम के अंदर कितना मास है पार्टिकल्स का, ये तो होती है। पढ़ाया था लास्ट क्लास में, बताया था डिटेल में।
बेटा इसके अंदर 7 पॉइंट पढ़ने, कितने पढ़ने, यानी डेंसिटी के अंदर 7 पॉइंट पढ़ने, एक एक पॉइंट को बढ़ाएंगे। पॉइंट नंबर पहला है, अगर डेंसिटी की बात करो तो डेंसिटी का फॉर्मूला तो मास अपॉन में, कोई दिक्कत वाली है, फर्स्ट पॉइंट हो गया। अरे हाँ ना भैया, बट आगे बात करते हैं सेकंड की। तो डेंसिटी का फॉर्मूला ये है, डेंसिटी होती है एक स्केलर क्वांटिटी, क्या होती है, ये सेकंड पॉइंट हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। अरे हाँ ना भैया, बड़ा तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, अगर डेंसिटी की बात कर ही रहे हो तो बताओ ऐसा यूनिट भी तो होती होगी कुछ, तो बेटा ऐसा यूनिट ऑफ द डेंसिटी, ऐसा यूनिट ऑफ द डेंसिटी यानी रो, तो इसके ऐसा यूनिट क्या हो गया। अगर किसी की यूनिट या डायमेंशन निकालना है तो पहले फॉर्मूला देख लो। बता डेंसिटी का फॉर्मूला होता है मास अपॉन वॉल्यूम, तो मास है नीचे वॉल्यूम है, तो मास की यूनिट क्या होती है, केजी डिवाइड बाय वॉल्यूम मीटर क्यूब। सेंटीमीटर क्यूब भी होती है, पर सेंटीमीटर क्यूब जब होगी जब मैं सीजीएस सिस्टम की बात करूंगा। अभी मैंने केजी लिया, क्या लिया है, अगर केजी की जगह ग्राम लेता तो नीचे सेंटीमीटर क्यूब होता, पर अभी क्या होगा, मीटर क्यूब। क्या होगा, तो ये ऊपर ले जाओ और इसे कैसे लिखते हैं, केजी एम की पावर -3 टोपे, माइनस के 3 टोपे लगा दिए, मान लिया। बड़ा हो गया तीसरा पॉइंट, क्या हो गया, थर्ड पॉइंट। बड़ा चौथा पॉइंट क्या है, अरे भैया एमकेएस में क्यों, सीजीएस सिस्टम में भी निकाल दो। पता है डेंसिटी इन द सीजीएस सिस्टम। आओ बात करते हैं सीजीएस सिस्टम में क्या होगी। बड़ा सीजीएस समझ गया मतलब क्या होगा, यानी मास को ग्राम में लेगा, किस में लेगा, डिवाइड बाय सेंटीमीटर क्यूब आएगा, और कैसे लिखेगा, ग्राम सेंटीमीटर माइनस क्यूब। ठीक है। अच्छा, हालांकि जब भी ऑब्जेक्टिव पेपर होते हैं ना तो उसमें यूनिट और डायमेंशन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, यूनिट और डायमेंशन का। और बहुत ज्यादा यूनिट के बारे में पूछा था और डायमेंशन के बारे में पूछा था। चलो आगे बात करते हैं। बड़ा पांचवा पॉइंट क्या है, पांचवा पॉइंट, बड़ा फिफ्थ पॉइंट ये कि डेंसिटी ऑफ द वाटर, डेंसिटी ऑफ द जो वाटर होता है, वाटर जानते हो, डेंसिटी ऑफ द वाटर होती है 1.0 इंटू में 10 की पावर 3, 10 क्या, अब यूनिट क्या होगी डेंसिटी की, ये ले ले, केजी मीटर माइनस क्यूब। अरे आए ना भैया, ये भी लिख सकते हो, ये भी लिख सकते हो, दोनों ही है, आया नहीं आया। अच्छा है, डेंसिटी ऑफ द वाटर फिक्स है, इतनी ही होती है। ये 1.0 तो उल्लू बनाने के लिए क्या है, मत भी लिख तो फर्क थोड़ा पड़ रहा। 1.0 क्या, 1 ही तो है, एंड द 1 समथिंग मल्टीप्लाई देन यू गेट द फलान ढिकाना तमकाना। तो 1 को अगर 10 की पावर 3 से मल्टीप्लाई भी करेगा तो भी 10 की पावर 3 आएगा। तो इसमें डेंसिटी ऑफ द वाटर 10 की पावर 3 होती है, कितनी होती है, यानी कोई पूछे व्हाट इज द डेंसिटी ऑफ द वाटर, तो आप बोलोगे डेंसिटी ऑफ द वाटर इज इक्वल टू में 10 की पावर 3 केजी मीटर माइनस क्यूब। और हालांकि आप जाओगे ना थोड़ा डीप में, तो डेंसिटी ऑफ द वाटर जो डिफाइन कर रखा है 4 डिग्री सेल्सियस, राइट, 4 डिग्री सेल्सियस के लिए डिफाइन है। अरे हाँ है ना भैया, क्या बोला, एट 4 डिग्री सेल्सियस, एट 4 डिग्री सेल्सियस। पर हालांकि आपकी कॉपी में आपको हर बार डेंसिटी ऑफ द वाटर इतनी ही लेनी है। ठीक है, मैं क्या बोल रहा हूं, जब रियल में केमिस्ट्री में डिटेल में आगे पढ़ोगे 4 डिग्री सेल्सियस के ऊपर बताया इसे, पर आपको क्या है, बस डेंसिटी ऑफ द वाटर कहीं भी लिखाओ 10 की पावर 3, 10 की पावर 3 आया नहीं आया, मान लिया। बड़े हो गए, पांचवा पॉइंट क्या हो गया, छठा एक और लिख ले क्या, बड़ा 6 पॉइंट ये है। अगर 6 पॉइंट को देखोगे, अच्छा मतलब डेंसिटी किसी सब्सटेंस की बात करेंगे, अरे द डेंसिटी ऑफ द सब्सटेंस, डेंसिटी ऑफ द कोई भी हो सकता है, अरे बट इन एमकेएस सिस्टम, इन एमकेएस यानी ऐसा ही सिस्टम में ले लेते हैं। अरे हाँ ना भैया, इज इक्वल टू में एमकेएस समझ रहे हैं क्या, बता जो एक वैल्यू ज्यादा है, यहाँ 5 किलो है, कितना है, और यहाँ 2 किलो है, बता दोनों को बराबर करने के लिए क्या करेगा, इधर वाले में 3 डालेगा, तो एक बच्चा कह रहा है सर इसमें से हटा दो, इसमें से हटा, सही बात है, कोई दिक्कत नहीं है, डालना ही क्यों, हटा भी तो सकता है। अच्छा मेरे को ये लगा था उस बच्चे ने दिमाग लगाया, ठीक है, हम ये कहते हैं एक ज्यादा एक कम है, तो हम कहते हैं बराबर करने के लिए क्या कहा, मोस्ट ऑफ द बच्चे कहते हैं सर इसमें डाल दो, रेयर ऑफ द रेयर बच्चे मिलते हैं जो कहते हैं इसमें से हटा दो, पर उनकी बात भी ठीक है, उनकी बात भी, हमें बराबर करने के लिए डालना ही क्यों, हटा भी तो सकते हैं। तो कहने की बात सिर्फ इतनी है, द डेंसिटी ऑफ द, और मुद्दे क्या दिए भी है, 10th क्लास में पढ़ गए हो, एज वाले क्वेश्चन करे होंगे मैथ्स में, और भी चीजें करेंगे, हमेशा छोटी चीज को मल्टीप्लाई करते हैं बराबर करने के लिए, बड़ी को नहीं करते। अरे बड़ी चीज है, मान लीजिए इसकी एज 5 साल है, कितनी है, इसकी 2 है, अब बराबर करने के लिए कुछ करेगा ना भैया, एज की बात करें, एज में तो मल्टीप्लाई करते हैं, हालांकि यानी चीजों को बराबर करने के लिए कम वाले में ही करेगा ना, कुछ जोड़ घटा, ज्यादा वाले में तो करेगा नहीं, पहले से ही ज्यादा है। तो मैंने कहा डेंसिटी ऑफ द सब्सटेंस इन एसआई सिस्टम, समझ रहे, वो इक्वल होती है 10 की पावर 3 द डेंसिटी ऑफ द सब्सटेंस, डेंसिटी ऑफ द, तो डेंसिटी ऑफ द सब्सटेंस इन सीजीएस सिस्टम, इन सीजीएस सिस्टम, फील बड़ा सीजीएस सिस्टम की यूनिट छोटी होती है बड़ी होती है, छोटी, एम के सिस्टम में बड़ी, एम के सिस्टम में मास किस में होता है, केजी में, किस में होता है, फील है, हाँ ना भाई, ये केजी में, एम के में, अरे सीजीएस में कितना, ग्राम में। अब बराबर करने के लिए क्या करना पड़ेगा, कम वाले को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, किससे, 10 की पावर 3 से। अरे समझ रहेगा बड़े, ये कौन सा है, एम के, कितनी है मान ले इसमें, केजी, मास की बात कर रहा हूं, मास कैसे समझ ले, मास कितना है, केजी कितना है, और ये दूसरा सिस्टम में कौन सा है, सीजीएस, कितना है, बता इसमें मास क्या हुआ, ग्राम में, तो दोनों को बराबर करना, क्या कर रहे हैं, क्या करेगा, 10 की पावर 3, भाई छोटे से मल्टीप्लाई करेगा, नहीं आया, आ गया क्या, तो मल्टीप्लाई करते बराबर हो गया।
तो डेंसिटी किसी भी सब्सटेंस की अगर आपको एक सिस्टम में निकालनी है और दूसरे सिस्टम को 10 की 3 से मल्टीप्लाई कर देना, न्यू एट द फलाना निकालना तुम गाना 7वें के लिए जगह नहीं बची है, ठीक है भैया। हालांकि है इजी, आया ही नहीं भैया, लपेटो घसीटो उठाओ पटको हलवा चीजें, कुछ भी कठिन है नहीं इसमें। आ गया बग्गा, लपेट लीजिए बेटा, बेसिक चीज। अच्छा, व्हाट इज फ्लूइड? द सब्सटेंस व्हिच कैन फ्लो आर कॉल्ड फ्लूइड। इंक्लूड लिक्विड और गैस दोनों होते हैं, लपेटिए से। आइए बेटा ऊपर देखें, ये क्या लिखा है? डेंसिटी बढ़ रहे थे, डेंसिटी के टोटल है 7 पॉइंट, कितने? हालांकि आपने पहला पॉइंट पढ़ लिया, डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, ये भी देख लिया, स्केलर क्वांटिटी होती है, ऐसा यूनिट, सीजीएस सिस्टम, वाटर की डेंसिटी, और यहां पे देख लिया कितने टाइम्स किसको मल्टीप्लाई करें, देन यू गेट द फलाना ठिकाना और तमकाना, मान लिया जी। बेटा एक 7वां पॉइंट देखते हैं, व्हाट इज फ्लूइड? जो चीजें बह सकती हैं उन्हें क्या कहते हैं? फ्लूइड। द सब्सटेंस व्हिच कैन फ्लो आर कॉल्ड फ्लूइड। इंक्लूड बोथ लिक्विड और गैस, दोनों बह सकते हैं। हाइड्रोस्टैटिक्स, हाइड्रोडायनेमिक्स, उम्मीद रख रहा हूं बेसिक होगा, आगे होगा, ठीक है। रुका हुआ पानी, बहता हुआ पानी, अभी क्या पढ़ना है? रुका हुआ पानी। चलिए बड़े 7वां पॉइंट डेंसिटी का क्या है? डायमेंशन। क्या है? डायमेंशन। आइए भाई डायमेंशन की बात करते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, अगर किसी भी चीज का डायमेंशन निकालना है, क्या बोला? अगर किसी भी चीज का, तो क्या पता होना चाहिए? फॉर्मूला। अगर आपको फॉर्मूला पता है तो डायमेंशन पता है, अदरवाइज नहीं पता। तो बेटा फिल है 7th पॉइंट। 7वां पॉइंट क्या कहता है कि डायमेंशन ऑफ डेंसिटी। बता हम क्या लिखेंगे? वी नो, हम नो, तुम नो, सब नो। फिल लेगा, फिल देखा, अरे आए ना भाई। और फिर ले डेंसिटी मास अपॉन वॉल्यूम, मान लिया बेटा। मास का डायमेंशन मास होता है, कैपिटल एम। वॉल्यूम का एल क्यूब होता है। ये मेरे हाथ में, आवाज निकालो ना निकालो, ठीक है। एल क्यूब क्या आया बेटा? एल क्यूब क्यों आया? क्योंकि हम जानते हैं वॉल्यूम इज इक्वल टू एल इंटू बी इंटू एच होता है। अच्छा, हालांकि वॉल्यूम इज इक्वल टू एरिया इंटू लेंथ होता है, एरिया इंटू में लेंथ होता है, पर एरिया की बात करेगा, एरिया क्या होता है? एल इंटू बी, क्योंकि बिकॉज क्यूब में क्या होता है? क्यूब की सिंगल फेज है, बिहेव लाइक ए स्क्वायर शीट। और व्हाट इज स्क्वायर का एरिया? साइड स्क्वायर, यानी एल इंटू एल। तो एल इंटू एल इंटू एल, एल का क्यूब। अरे आया ना भैया? नहीं आया? देख दो फील ले थोड़ा, ऐसे कैसे? ऐसे मजे नहीं आते बड़े। ये क्या है? सिलेंडर। द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर इज पाई आर स्क्वायर। अच्छा लगा तुम्हें? आता है, ठीक है। आर इज द रेडियस, एच ये हाइट, कोई दिक्कत नहीं है, मान लिया बेटा। वॉल्यूम रियल में एरिया इंटू लेंथ होता है, एरिया इंटू लेंथ। हर एक फॉर्मूला जो अभी तक आपने सीखा ना, वो एरिया इंटू लेंथ से बनता है, फिर हवा से उतर के थोड़ा है। वॉल्यूम इज इक्वल टू एरिया इंटू लेंथ ही होता है। अब देख एरिया, इसका एरिया बता कितना होता है गोल का? पाई आर स्क्वायर। तो पाई आर स्क्वायर एरिया आ गया। लेंथ कितनी है? समझ रहा है? तो सारे फॉर्मूला यहीं से बनते हैं। तो ये आया क्या हमारा? वॉल्यूम एल की क्यूब होगी, डेंसिटी बड़ा एल 3 ऊपर ले जाओ, एम एल -3, ये आ गया डायमेंशन इसका। पर रुक जरा, और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, मास लेंथ टाइम का 0। टाइम का कोई डायमेंशन थोड़ा है यहाँ पे, हाथ बोल रहे। डेंसिटी क्या गया? डेंसिटी। तुम ऐसे लिखो एग्जाम में तो भी ठीक, ऐसे लिखो तो भी ठीक। अगर टीचर ऐसे लिखने में बोले है गलत है, तो उसको कॉन्टेक्ट नंबर मेरे को देना, या मेरा कॉन्टेक्ट नंबर उसको देना। वो क्या ऐसे लिखना है तो उसको पढ़ाना, मैम चार्ज की यूनिट 80 होती है, मतलब चार्ज का डायमेंशन 80 होता है। क्या होता है? करंट का डायमेंशन ए होता है। क्या होता है? तो मैम टी क्यों लिखूं? मैं तो ए भी लिखना चाहिए फिर तो मैम सब कुछ लिखना चाहिए, सारे डायमेंशन लिखने चाहिए। कुछ बोलेगी नहीं, फिर कर देगी तुम्हारी ये ठीक। क्या कर देगी? ठीक। तो इसलिए क्या ना, ये लिखो चाहिए लिखो, दोनों ही अपनी जगह है, ठीक है। वो तो बता रहे हैं। इसका मतलब क्या है? टाइम हैज 0 डायमेंशन, टाइम का कोई डायमेंशन नहीं है यहाँ पे, राइट। जब कोई है ही नहीं तो मैम को ये भी सिखा देना, मैम किसी भी x की पावर 0 देन यू गेट द 1। मैम यू नो अबाउट दिस? मैम क्या 10 की पावर 0 मैम 1, कॉपी पेन लेके दिखाने लगता हूँ उन्हें। तो मैम सो देयरफॉर t की पावर इज इक्वल टू 0 तो 1, तो हेंस प्रूव्ड। तो वापस वही तो मिलने वाला है। तो मैं ये लिखूं मतलब तो सेम ही है। बेचारी मैम तुम्हारा अल्हम्दुलिल्लाह कर देगी, तुम्हें 11th में फेल कर देगी, ठीक है भाई। तो कहने का भैया, हालांकि दोनों में से कोई भी लिख सकते हो, आपकी मर्जी। आया नहीं आया, चलो लपेटो बेटा हलवा चीज। ये हो गया डायमेंशन ऑफ डेंसिटी, डायमेंशन ऑफ रो, डायमेंशन ऑफ रो। रो तो किसी दिन अच्छा लगेगा। अभी हो गया डायमेंशन बेटा, सेकंड टॉपिक कंप्लीट। बड़ा टॉपिक नंबर तीसरा, टॉपिक नंबर तीसरे टॉपिक का नाम होता है रिलेटिव डेंसिटी। क्या होता है? हालांकि तुमने 9th क्लास में सुना भी होगा रिलेटिव डेंसिटी, द डेंसिटी ऑफ द समथिंग विद रिस्पेक्ट टू द डेंसिटी ऑफ द वाटर। वाटर की रिस्पेक्ट में दूसरी चीज की डेंसिटी बताना,
ये होता है रिलेटिव डेंसिटी, बिकॉज डेंसिटी ऑफ द वाटर हम जानते हैं 10 की पावर 3 होती है, यानी 10 की पावर 3 जो है डेंसिटी ऑफ द वाटर है, मान लिया। तो डेंसिटी किसी भी दूसरे सब्सटेंस की बताओ विद रिस्पेक्ट टू वाटर, हम बता सकते हैं, इसको रिलेटिव डेंसिटी। नाम में रिलेटिव है, रिलेटिव वेलोसिटी होता था एक, द वेलोसिटी ऑफ द वन बॉडी विद रिस्पेक्ट टू द वेलोसिटी ऑफ अनदर बॉडी इज कॉल्ड रिलेटिव वेलोसिटी। यानी रिलेटिव वेलोसिटी है, एक बॉडी ये, एक बॉडी ये, इसकी वेलोसिटी बतानी है इसके रिस्पेक्ट में, तो बता सकते हैं। तो ऐसी रिलेटिव डेंसिटी है। इस मटेरियल की डेंसिटी निकालिए विद रिस्पेक्ट टू वाटर, निकाल लो यार, क्या दिक्कत है, रिलेटिव डेंसिटी। चलो बात करते हैं आगे। बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये हो गया यहां पे। नेक्स्ट बड़ा थर्ड टॉपिक का नाम क्या है, रिलेटिव डेंसिटी। मान लिया बेटा इसके अंदर 5 पॉइंट होते हैं, कितने होते हैं? पहला पॉइंट, रिलेटिव डेंसिटी के अंदर 5 पॉइंट होते हैं। पहला पॉइंट ये है कि रिलेटिव डेंसिटी पढ़ रहे हैं तो फॉर्मूला बताओ इसका पहले, तो जैसे कि डेंसिटी का था, तो इसका होता है डेंसिटी, क्या होता है? डेंसिटी ऑफ द सब्सटेंस, डेंसिटी ऑफ द बटा टू द मतलब ये लाइन को टू द बोलते हैं, डेंसिटी ऑफ द वाटर। अरे हाँ है ना भैया, हालांकि एट 4 डिग्री सेल्सियस होता है, याद रखना हमेशा, ठीक है। जो वाटर की डेंसिटी हो तो फिक्स है 10⁻³ उसके रिस्पेक्ट में दूसरे की डेंसिटी निकालना ही रिलेटिव डेंसिटी है। रिलेटिव क्या है? मान लीजिए आगे क्लियर। अच्छा अब बात करते हैं, अगर यार डेंसिटी है तो कुछ ना कुछ और भी चीज होंगी। बेटा रिलेटिव डेंसिटी जो होती है स्केलर क्वांटिटी होती है, क्या होती है? क्योंकि डेंसिटी भी स्केलर क्वांटिटी, तो ये भी हो गया यार, मान लिया जी। पर इंपॉर्टेंट पॉइंट ये भी डेंसिटी है और ये भी क्या है? डेंसिटी। द रेशियो ऑफ द आलू ले, गाजर ले, मूली ले, पालक ले, मेथी ले, है ना, काम कर रहा है, मेहनत कर रहे हैं यार वो अपनी। बड़े क्या है? द डेंसिटी ऑफ द सब्सटेंस टू द डेंसिटी ऑफ द वाटर। अब तो चले जाओ यार, आलू ले लिया, मूली भी ले ली, गाजर भी ले लिया, लौकी भी ले ली, पुदीना भी ले लिया, बिना अमिया की चटनी बनाएंगे मस्त पुदीना डाल के। बथुआ ले ले, बथुआ फिर ले। द डेंसिटी ले ली बेटा, ले ली 2 किलो मैंने ले लिया मेथी। कितना दिलवाएगा मेथी? बड़ी अच्छी लगती है मेथी, मेथा होता तो अच्छा लगता, मेथी इसलिए अच्छी लग रही है। इट्स ओके बेटा, मेथा मेथी गए बाजार, वहां से लाए डैश डैश का अचार। बेटा डेंसिटी ऑफ द सब्सटेंस टू द डेंसिटी ऑफ द वाटर, वी नो द रेशियो ऑफ द टू सिमिलर क्वांटिटी आर द यूनिटलेस एंड डायमेंशनलेस। कहां पढ़ा था? सॉलिड में। स्ट्रेन याद है क्या? बड़ा व्हाट इज स्ट्रेन? चेंज इन कॉन्फिगरेशन टू द ओरिजिनल कॉन्फिगरेशन। फॉर एग्जाम्पल चेंज इन लेंथ टू द ओरिजिनल लेंथ, ऊपर भी लेंथ नीचे भी लेंथ, लेंथ और लेंथ का हो गया डैश और डैश, कट के 0 डैश, कुछ बचेगा ही नहीं, क्योंकि लेंथ भी ऊपर है नीचे भी लेंथ है, तो लेंथ ही लेंथ, तो ना यूनिट ना डायमेंशन। तो यहां पे भी 2 ही हो रहे हैं, ये भी डेंसिटी और ये भी डेंसिटी, तो ऊपर भी सेम नीचे भी सेम, कट के कोई यूनिट आएगी नहीं, राइट। तो यहां लिखेंगे थर्ड पॉइंट, क्या लिखेंगे? रिलेटिव डेंसिटी इज इक्वल टू में क्या डालेंगे? द रेशियो ऑफ टू सिमिलर क्वांटिटी, टू सिमिलर आर यूनिटलेस एंड डायमेंशनलेस। ना तो यूनिट होगी ना तो डायमेंशन होगा। रीजन पता लग गया होगा व्हाई? बेटा ये डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, सब कुछ कैंसिल। हाँ अब फील है। बेटा चौथा पॉइंट क्या है बताया कोई? बेटा डायमेंशन, ठीक है डायमेंशन निकाल लेते हैं। बेटा डायमेंशन ऑफ रिलेटिव डेंसिटी, अगर डायमेंशन की बात करें तो डायमेंशन तो होगा ही नहीं, क्यों? डायमेंशन यूनिटलेस है। तो यहां से चौथा पॉइंट बनाते हैं स्पेसिफिक ग्रेविटी का। किसका बनाते हैं? रिलेटिव डेंसिटी इज आल्सो कॉल्ड स्पेसिफिक ग्रेविटी। बड़ा कई लोग इसे स्पेसिफिक हीट बोलने लगते हैं गलती से, क्योंकि हालांकि स्पेसिफिक हीट एक टॉपिक होता है ना, आगे आएगा। तो स्पेसिफिक ग्रेविटी याद रखना, ठीक है, याद रखना। द स्पेसिफिक ग्रेविटी इज आल्सो नोन एज द रिलेटिव डेंसिटी एंड द रिलेटिव डेंसिटी इज आल्सो नोन एज द स्पेसिफिक ग्रेविटी। अब 5वां पॉइंट बोर्ड 2 बार ले जाएगा भर के, तो इंपॉर्टेंट है, पर लिख ले 5वां पॉइंट क्या है। इसके अंदर 5वें के अंदर 2 पार्ट है, कितने? 2। तो डेंसिटी ऑफ अ मिक्सचर 2 और मोर लिक्विड। अरे हाँ, द डेंसिटी ऑफ अ मिक्सचर ऑफ 2 और मोर लिक्विड। नहीं आया भैया? तो डेंसिटी जो है, एक डब्बा ये रहा, एक डब्बा ये रहा, इसमें अलग लिक्विड है, इसमें अलग लिक्विड है, ऐसे मान ले, क्या दिक्कत है? दोनों को मिला दे, फिर देखेंगे क्या होगा। तो डेंसिटी ऑफ अ मिक्सचर ऑफ 2 और मोर, इसका समझाऊंगा मतलब क्या है। इसके अंदर 2 पॉइंट है, कितने? 2। पहले 1 2 3 4 लपेट, फिर 5वां लपेट ही लेंगे। हलवा चीज है, लपेट ले, घसीट ले, उठा ले, पटक ले। पी लीजिए, ऊपर देख,
रिलेटिव डेंसिटी क्या लिखा है? द डेंसिटी ऑफ द समथिंग टू द डेंसिटी ऑफ द वाटर, देन यू गेट द समथिंग, है ना, द समथिंग समथिंग डैश डैश, द रिलेटिव डेंसिटी, देन द डबल समथिंग, देन यू गेट द स्केलर क्वांटिटी, and the triple something, then you get the ratio of the two similar quantity or the unitless and dimensionless, right? मान लिया. But as relative density is also called specific gravity. और ये क्या है? डेंसिटी. अब इस पांचवें पॉइंट का मतलब क्या है ये सीखना है. यह लिखा है डेंसिटी ऑफ अ मिक्सचर ऑफ 2 or more लिक्विड, यानी 2 या 2 से ज्यादा चीजों का मिक्सचर की डेंसिटी की बात हो रही है. और इसका मतलब क्या है? ऐसे थोड़ा आएगा. पांचवें पॉइंट के अंदर 2 पॉइंट होंगे. कितने होंगे? 2. आइए देखते बेटा. बड़ा फील ले ले. बता बेटा पांचवा पॉइंट क्या लिखा हुआ है? ये लाल गोपाल ऊपर देख ले. डेंसिटी ऑफ अ मिक्सचर ऑफ 2 और, ठीक है भैया. ऑक्सफोर्ड की इंग्लिश है, दयालबाग होते प्रहलादपुर से आई है. फील ले. ऑक्सफोर्ड की इंग्लिश है, दयालबाग से होती है, प्रहलादपुर आई है. बहुत बढ़िया. द डेंसिटी ऑफ ए मिक्सचर ऑफ 2 और मोर लिक्विड. आगे होगा मैं देखता हूं बेटा. इसमें 2 पॉइंट है. पहले बात करते हैं केस पहला. बेटा एक छोटा डब्बा लिया और दूसरा छोटा ही लिया. दोनों छोटे छोटे डब्बे ले लिए, ठीक है. पहले छोटे के अंदर डब्बा डाल दिया कुछ घुच 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 करके, दूसरे के अंदर कुछ कुछ करके डाला है, डाल दिया. कह रहे पहले के अंदर जो डाला उसकी डेंसिटी रो वन है. कितनी है? दूसरे के अंदर रो. आया नहीं आया? डाल दिया मटेरियल जो डालना था. बड़े यहां का मास जो है वो m1, यहां का मास m2. फील और डांस देख. हेडिंग है तो इन दोनों का मिक्सचर, यानी ऐसे पैक लिया और ऐसे मिला दिए तो बिकम्स बड़ा पैक. हाँ, स्मॉल मिलाते हो बड़ा पैक बनाते हो, राइट. ठीक. तो इन दोनों मिला के एक बड़ा पैक बन गया. तो उसकी डेंसिटी क्या होगी पता लगाने. हो पढ़ाकू भी है पे. तो उनकी डेंसिटी क्या होगी? इंपॉर्टेंट पॉइंट है. 2 या 200 चीजों को मिलाने में डेंसिटी क्या होगी. बेटा यहां पे ध्यान से देख, कहीं वॉल्यूम का जिक्र करा है? नहीं, सिर्फ मास और डेंसिटी का. तो आओ, तेरी मेरी टीवी, गाना नहीं गाना है. तेरी मेरी टीवी क्या है? इंपॉर्टेंट पॉइंट है. इसको इसमें मिलाया तो टोटल डेंसिटी है, तो टोटल मास डिवाइड बाय टोटल वॉल्यूम. तेरी मेरी टीवी है ना भाई. टोटल मास, इसका मास प्लस इसका मास. कोई दिक्कत तो नहीं है? अब बहुत इजी आया नहीं आया? टोटल वॉल्यूम, दोनों की वॉल्यूम V1 प्लस में V2 मान लिया. पर दिक्कत वाली बात ये, टोटल डेंसिटी रो मानी. कितनी मानी? रो. यहां पे वॉल्यूम है कहीं? यहां वॉल्यूम है, तो वॉल्यूम को हटाओ. वॉल्यूम को इन टर्म्स ऑफ इन क्यों लिखी नाम है? क्योंकि यहां तो वॉल्यूम है ही नहीं. अब जब वॉल्यूम है ही नहीं तो वॉल्यूम क्यों रखेंगे इक्वेशन में? इक्वेशन में वही चीज नजर आनी चाहिए जो कि बोली गई है. पढ़ाया मैंने पहले भी. ये शब्द जो है ना सुने सुनाए लग रहे होंगे. तो यहां पे V1 V2 है, पर यहां पे V1 V2 है ही नहीं, तो हटा दो यार उसे. कैसे हटाए? इंपॉर्टेंट पॉइंट ये. डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम होता है. तो वॉल्यूम इज इक्वल टू क्या होगा? मास अपॉन डेंसिटी. तो अगर V1 का फॉर्मूला निकालेगा तो m1 और रो 1 आएगा. अब V2 का m2 रो 2, वो वैल्यू डाल देगा. फिर ले रो पहले का मास, पहले डब्बे का मास प्लस दूसरे छोटे डब्बे का मास डिवाइड बाय पहले डब्बे की वॉल्यूम इन टर्म्स ऑफ जो गिवन है. ठीक है. कितना आएगा? m1 और रो 1. तो यहां क्या आएगा? m1 रो 1. यहां क्या होगा? प्लस V2 कितना आएगा? m2 बाय रो 2. अब देख इस फॉर्मूला को ध्यान से देख. इसमें सिर्फ यही चीजें गिवन और कुछ भी नहीं है. तो यानी अब सही राह पे बढ़ चुके हो. आपके कदम अच्छे हैं तो फ्यूचर भी अच्छा ही होगा. फिर ले अब. अरे हाँ भैया. तो रो आया, m1 आए, प्लस में m2 आए, डिवाइड में क्या है? पहले वाले भैया के नीचे छोटे वाले भैया, दूसरे वाले भैया के नीचे बड़े वाले भैया होने चाहिए थे, पर नहीं है, छोटे वाले भैया ही हैं. फिर ले इतना आ गया. बेटा कुछ रेशियो एलसीएम आता होगा. आओ एलसीएम लेना सिखाते तुम्हें. गुच गुच करके ले. m1 प्लस में m2. बता एलसीएम क्या आएगा? रो 1 रो 2. जब कुछ समझ में नहीं आता तो एलसीएम दोनों ही लेते हैं. तो रो 1 भी ले लिया, रो 2 भी ले लिया. काटना पीटना आता है? इससे कटा ये, रो 2 को इससे मल्टीप्लाई करा. बहुत बढ़िया, तुम तो पढ़ाकू बन गए. इसको इससे कैंसिल करा, ये इधर आ जाएगा इधर. तो m2 और रो 1. कोई दिक्कत? एक और चीज शायद सीखी होगी. एक डिवाइड के नीचे अगर दूसरा डिवाइड होता है तो नीचे वाली चीज ऊपर आ जाती है. तो देख रो 1 रो 2
पीछे क्या है m1 प्लस में m2, अरे यहाँ डिवाइड बाय क्या है बेटा m1 है, रो 2 है, और क्या है m2 है, और क्या है रो 1 है। ये आ गई डेंसिटी, क्या आ गई? एक लड़का हमारी क्लास में बैठा, उसे बताओ डेंसिटी रो 1 प्लस रो 2 नहीं आई है ना भैया? डेंसिटी कुछ अद्भुत ही आई है, रिजल्टेंट डेंसिटी आई, यानी दोनों को मिलाने के बाद इतनी डेंसिटी होगी, इतनी डेंसिटी होगी। एक मिक्सचर ये रहा, एक मिक्सचर ये रहा, उनको मिलाया इतनी डेंसिटी आ गई। पर रुक जरा, हो सकता है केस लगाते हैं इसमें, इफ यानी यदि, इफ यानी इफ, नदी नहीं यदि, हाँ है ना भाई? अगर मान ले दोनों मास सेम हो, दोनों मास, मैं कंडीशन लगा रहा हूं, ठीक है? हालांकि फॉर्मूला तो आ चुका है, पर इसमें और केस बना और अंदर जा। अगर मान ले पहले वाले का मास दूसरे माले के मास के इक्वल है तो m लिख सकता है। तो देखते हैं फॉर्मूला क्या आएगा, फिर लियो बेटा। रो तो सेम रहेगा, रो 1 है, रो 2 है, वो भी कोई दिक्कत नहीं है। पर m1 और m2 अगर सेम है तो उनकी जगह m आएगा। अरे आया या नहीं आया? बता, यहाँ m और यहाँ m, तो बता ना पढ़े लिखे बच्चे ने इस क्लास में, इसलिए m प्लस m डिवाइड बाय अलग-अलग है भाई, मुक्का में वो है तू बेटे, ये m और ये m है ना, तो कितना आएगा m रो 2 प्लस m रो 1। अरे कुछ कॉमन भी आ रहा है, बहुत बढ़िया, तुम पढ़े लिखे बन गए हो। रो 1 रो 2 ये हो गया, 2m कितना हो गया? 2m डिवाइड बाय m कॉमन, यानी आगे पीछे लिख सकते हैं क्या? अरे 2 प्लस प्लीज 3 प्लस 3, टाइम पुलिस नहीं बोल रहे हम, है ना भाई? तो यानी रो 2 प्लस में रो 1 होता है, m से m, तो रो इज इक्वल टू 2 वाले भैया यहाँ पे रो 1 रो 2 डिवाइड में आगे पीछे लिख दें, रो 1 प्लस में रो 2। हालांकि ना भी लिख तो भी चलेगा, पर अच्छा लगेगा। देख एक और डेंसिटी का फॉर्मूला आ गया, आई नो आया नहीं आया? ये हो गया केस ए। केस ए बी वाले में वॉल्यूम को लेके आएंगे, किसके लेके आएंगे? वॉल्यूम को, फिर मिक्स करके देखेंगे क्या होता है। हाँ तो तू बोलेगा ही। ये फॉर्मूला है इन टर्म्स ऑफ द डेंसिटी एंड द मास, अगला का इन टर्म्स ऑफ द डेंसिटी एंड वॉल्यूम। तो लपेट ले, घसीट ले, उठा ले, पटक ले, बहुत बेसिक हलवा चीजें हैं। लपेट 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 लपेट, बड़े ऊपर एक हैं। ये था केस नंबर पहला। केस नंबर पहला, मान लिया दो अलग अलग चीजों को लेके डैश और डैश कर रहे हैं उनके साथ में, तो आंसर भी डैश आएगा, और ये आंसर बहुत बड़ा डैश है तो उससे छोटा डैश ये दूसरा है। अगर मान ले केस बी की बात करें, इसे मिटो दें बेटा। केस बी में ये शिट ना बड़ा फिले बी केस क्या है? कहता है एक छोटा डब्बा और दूसरा छोटा डब्बा, दोनों छोटे छोटे डब्बे हैं। कहता है इसमें कुछ पानी भरा हुआ है, फ्लूइड भरा हुआ है, हमें नहीं पता क्या भरा हुआ है। उसकी डेंसिटी रो 1 है, कितनी है? इसमें जो भरा हुआ मटेरियल उसकी डेंसिटी कितनी है? रो 2। यहां पे वॉल्यूम v1 है, यहां पे वॉल्यूम, कोई दिक्कत है यहां पे? अच्छा, निकालने के मिक्सचर ऑफ लिक्विड जो है, दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस या फिर कुछ मटेरियल से, उनकी डेंसिटी निकाली, उनकी डेंसिटी निकाली। तो निकाल बेटा, दिमाग लगा कि निकाली तो टोटल डेंसिटी है, यानी टोटल मास तुम्हारी मेरी टीवी, टोटल मास डिवाइड बाय टोटल वॉल्यूम। पर दिक्कत यहां पे एक और चीज की है बेटा, डायग्राम में ध्यान से देख, मास कहीं है ही नहीं, सिर्फ वॉल्यूम और डेंसिटी की बात करी गई है। तो यहां से किसको हटाना है? क्या लेके आना है? डेंसिटी और वॉल्यूम। समझ रहेगा? तो देख वी नो बता, डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। तो मास का फॉर्मूला क्या आएगा? डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। आ गया? पता मास 1 की वैल्यू क्या होगी? डेंसिटी 1 वॉल्यूम 1। तो ऐसे यहां पे m2 और m1 और m2 आ जाएगा। तो देख बेटा आराम से, टोटल डेंसिटी रो है इज इक्वल टू में, बता मास 1 कितना आएगा? रो 1 v1 प्लस मास 2 रो 2 v2 डिवाइड में क्या आएगा? v1 प्लस v2। अरे आगे डेंसिटी खत्म, इसे एलसीएम थोड़ा लेना, हो गया। पर रुक जरा, ये हो गया मेन फॉर्मूला। मान ले, पर इफ कंडीशन भी तो हो सकती है, अगर मान ले वॉल्यूम सेम हो तो v लिखेगा उसे, तो v1 की जगह भी v, v2 की जगह भी v। तो आराम से कुछ मत कर, v1 की जगह v डाल दें। देख यहां पे क्या है? रो 1 है, रो 1 बड़ा v1 की जगह है v, तो यहां लपेट दिया v प्लस आ गया। बता यहां पे क्या आएगा? रो 2, यहां पे v2 है तो रो 2 आया, और ये क्या है? v डिवाइड में क्या आएगा? बोल 2v। पढ़े लिखे अच्छे बाद में बोलेंगे, ठीक है? बता कॉमन क्या आ रहा है? v। रो 1 प्लस में डिवाइड में क्या आएगा? v से v, रो इज इक्वल टू में रो 1 प्लस में रो 2 डिवाइड बाय 2। ये आ गया डेंसिटी इफ द वॉल्यूम इज सेम। क्या
लपेटो भाई इसे, हलवा चीज। बड़े ये था, दो अलग अलग तरीके के डैश और डैश चीज को मिलाया, देन यू गेट द बड़ा डैश। मान लिया जी, ये 5 पॉइंट खत्म हो गया, यानी रिलेटिव डेंसिटी के 5 पॉइंट हो गए खत्म। यानी अगर रिलेटिव डेंसिटी के 5 पॉइंट खत्म कर ले, यानी टॉपिक हो गया आपका खत्म। रिलेटिव डेंसिटी खत्म, ओ ये लाला ऊपर देख। बड़े इसके बाद क्या करना है आपको? थ्रस्ट करना है। क्या करना है? अबे थ्रस्ट बवाल क्या है? पानी वाली फिजिक्स में क्या बोला? पानी वाली फिजिक्स में जो फोर्स होती है क्या होती है? पानी के द्वारा लगाई गई फोर्स 90 डिग्री पे थ्रस्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? थ्रस्ट कहते हैं। बड़ा मान लीजिए इस रूम में पानी है, क्या है? इस पूरे रूम में पानी भर दिया है ना भैया? भर दिया। बड़ा इस रूम की दीवारें हैं या नहीं है? मान लिया। बड़ा मान लिया बोर्ड भी एक दीवाली है, यहां पे पानी, दीवाली नहीं बोला मैंने, और ना दिवाली बोला, दीवाल बॉल। हाँ है ना भाई? बड़ा क्या है? दीवाल है। क्या है? दीवाल। यहां पे पानी भरा हुआ है। बता यहां का जो पानी है इस दीवार को गिराना चाहते हैं, इसे धक्का मार के चाहते हैं, तो जो पानी है वो इस एरिया पे क्या लगाएगा? फोर्स लगाएगा। तो 90 डिग्री पे पानी के द्वारा, रिपीट कर रहा हूं, पानी के 90 डिग्री पे पानी के द्वारा लगाई गई फोर्स, लगाई गई ऑन दैट सरफेस, ऑन दैट इज कॉल्ड थ्रस्ट, इज कॉल्ड। अगर बात करेंगे बिना पानी की बात करेंगे तो इज कॉल्ड फोर्स, इज कॉल्ड फोर्स। पर पानी लगा रहे हैं तो थ्रस्ट। अरे हाँ है ना भैया? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ थ्रस्ट? कोई एक वर्ड में पूछे? नॉर्मल फोर्स। 90 डिग्री पे लगने वाली फोर्स, पानी के द्वारा लगाई गई सरफेस पे फोर्स, इज कॉल्ड थ्रस्ट। उम्मीद रखता हूं आ गया होगा। बढ़िया। तो पहला पॉइंट क्या है? टॉपिक नंबर 4 है। टॉपिक नंबर 4 है। बड़े टॉपिक नंबर 4 में पहले पढ़ोगे थ्रस्ट होते क्या बवाल है, हम बता देंगे, लिखवा देंगे। ठीक है? होती क्या है? कुछ नहीं होती, टोटल नॉर्मल फोर्स होती। क्या होती है? थ्रस्ट क्या है? टोटल नॉर्मल फोर्स एक्सर्टेड बाय द, पैदा मैंने करी, लिक्विड ने करी, लिक्विड ने एक्सर्टेड बाय द लिक्विड। वॉल पे करी है ना भैया, इस पे, हाँ है ना भैया? वही होती है। 90 डिग्री पे लगाई गई फोर्स पानी के द्वारा, पानी के द्वारा, यानी पानी के द्वारा दीवार पे 90 डिग्री पे लगाई गई फोर्स इज कॉल्ड थ्रस्ट। कोई दिक्कत तो नहीं है? यानी ये भी एक फोर्स ही है, ये भी एक, बस पानी की बात करें तो थ्रस्ट बोल दिया। हाँ, और जब प्रेशर पड़ते हैं तो 90 डिग्री पे ही लगता है, 90 डिग्री पे। सॉलिड फिजिक्स पढ़ के आए हो, प्रेशर इज ऑलवेज नॉर्मल टू द एरिया, नॉर्मल टू द, यही पढ़ाया था हमने। अब प्रेशर 90 डिग्री पे तो फोर्स भी 90 डिग्री पे ही रही होगी, है ना? फोर्स भी गए 90 डिग्री पे रही होगी, मान लिया जी। तो यहां पे बात करें पानी की फिजिक्स, उसका नाम दे दिया थ्रस्ट। कोई दिक्कत तो नहीं यहाँ तक? अच्छा, पहले तो लिखवा देंगे होता क्या है। अच्छा, उसके आगे की बात करेंगे, उसके आगे प्रेशर की। किसकी करेंगे? प्रेशर। ये प्रेशर क्या है? अब बोलोगे फोर्स अपॉन एरिया, राइट? पर पानी वाली फिजिक्स पढ़ रहे, क्या पढ़ रहे हैं? तो हम बोलेंगे थ्रस्ट अपॉन में एरिया। पहले तो हम लिखवाएंगे होता क्या है। अरे हाँ ना भैया, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रेशर। फिर नीचे लिखवाएंगे फॉर्मूला, प्रेशर इज इक्वल टू में थ्रस्ट अपॉन में एरिया। अरे हाँ ना। अच्छा बता, थ्रस्ट क्या है? फोर्स। कौन सी फोर्स? परपेंडिकुलर फोर्स, 90 डिग्री पे लगने वाली फोर्स। कौन लगा रहा है फोर्स? पानी। कहां पे लगा रहे हैं? सरफेस पे। समझ पा रहे से? डिवाइड बाय एरिया, यानी ये एरिया क्या है? पानी जिस एरिया पे फोर्स लगा रहा है वो एरिया है। अरे आए ना भैया? अच्छा, हालांकि अब 90 डिग्री फोर्स लग रही है, पता लग गया थ्रस्ट है, पर है तो यार फोर्स ही है तो यार। तो प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया आप लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। अरे हाँ, पर कोई पूछे पानी वाली फिजिक्स में फोर्स को कहते हैं क्या? थ्रस्ट कहते हैं। इट्स ओके, मान लिया। अच्छा, ये हो गया पहला पॉइंट। क्या हो गया? पहला पॉइंट प्रेशर के अंदर पहला पॉइंट, प्रेशर के अंदर पहला पॉइंट। ये दोनों क्या है मैं लिखवा तो दूंगा, समझ में तो आ चुका है। अच्छा, बात करते कुछ और पॉइंट्स की। प्रेशर के अंदर दूसरा पॉइंट, प्रेशर के अंदर सेकंड पॉइंट। अच्छा, प्रेशर है तो यूनिट भी होगी। बात करते हैं ऐसा यूनिट, क्या करते हैं? ऐसा यूनिट मेरी तुम्हारी प्रेशर की फिले। बेटा जिस भी चीज की ऐसा यूनिट निकालनी है उसका क्या पता नीचे फॉर्मूला। तो प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। बता फोर्स की यूनिट न्यूटन डिवाइड बाय मीटर स्क्वायर, तो क्या आएगी? न्यूटन बाय मीटर स्क्वायर। और क्या लिख सकते हैं? न्यूटन मीटर माइनस 2। कोई दिक्कत तो नहीं है? बेटा एमकेएस में क्यों, सीजीएस में भी निकालो। तो बात करते तीसरे पॉइंट की, क्या आएगा थर्ड पॉइंट में? बेटा ऐसा यूनिट ऑफ प्रेशर या सीजीएस सिस्टम में? इन सीजीएस सिस्टम। बेटा भूतनी, चुड़ैल, डायन, ये आ गया मीटर, सेंटीमीटर माइनस 2 आ गया। न्यूटन को डायन लिखते हैं और मीटर को सेंटीमीटर, ये भी आ गया। बेटा अगर इतना ही क्यों, डायमेंशन भी देख लेते हैं। फोर्थ, मेरा डायमेंशन, तुम्हारा डायमेंशन, प्रेशर का डायमेंशन। बेटा डायमेंशन निकालने के लिए आपको पता है क्या पता होना चाहिए? फॉर्मूला। फॉर्मूला में पता है कितना है? फोर्स अपॉन एरिया। बता फोर्स का क्या होता है? हालांकि तुम्हें डायरेक्टली पता होना चाहिए, प्रेशर पढ़ के आए यार। ml-1 t-2। अरे हाँ ना भाई, क्या होता है? ml-1 t-2। पर हालांकि मान लो अगर नहीं पता तो देख लो,
प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स का क्या होता है? mlt माइनस 2। बड़े नीचे एरिया क्या है? एरिया क्या होता है? L2 क्या होता है? एक एल से एक एल कैंसिल, तो आएगा एम टी माइनस 2 डिवाइड बाई एक एल बचा, एल की पावर 1 ही तो है, 1 को ऊपर लगेगा, एम एल माइनस 1 टी माइनस 2, तो आगे प्रेशर का आना ही था ये। 4 पॉइंट हो गए, कितने हो गए? 5 पॉइंट मैं पढ़ाऊंगा ना, मैं आया किस लिए हूं? पढ़ाने। अरे हाँ ना बोल यार। बेटा कुछ अदर यूनिट्स भी होती हैं, ऐसा यूनिट तो प्रेशर की देखेगा, यहाँ पे एक पास्कल भी लिख सकता है, पास्कल। अरे हाँ ना भाई, क्योंकि प्रेशर यूनिट पास्कल भी तो होती है। अब लिखो भैया, थ्रस्ट क्या है? बड़े क्या है? नॉर्मल फोर्स, टोटल नॉर्मल फोर्स लिखो बेटा। थ्रस्ट क्या है? टोटल नॉर्मल फोर्स। क्या है? टोटल नॉर्मल फोर्स एक्सर्टेड बाय द लिक्विड, एक्सर्टेड बाय द लिक्विड। और अच्छा ये बताओ, ये लिक्विड मोशन कर रहा है रेस्ट में, क्योंकि हम हाइड्रोडायनेमिक्स पढ़ रहे हैं, स्टैटिक्स पढ़ रहे हैं, स्टैटिक्स। तो ये लिक्विड है रेस्ट में, यानी लिक्विड क्या आ गया? रेस्ट लिख लेता हूं, ठीक है। ऑन अ गिवन सरफेस, ऑन अ गिवन सरफेस, in contact with it, in contact with it, मतलब मैं समझा दूंगा, in contact with it is known as the, is called as the, is known as the क्या भाई? thrust मेरा तुम्हारा ये लिक्विड का, thrust of the liquid कहां पर? on that surface, on that, हर जगह थोड़ा फोर्स किसी पर्टिकुलर एरिया में, on that surface। बड़ा फील है, क्या लिखा है? टोटल नॉर्मल फोर्स एक्सर्टेड बाय द लिक्विड, एक्सर्टेड बाय द, ये एक्सर्टेड मतलब लिक्विड ने पैदा करी, लिक्विड ने भाई, लिक्विड लगा रहे हैं ना फोर्स तो सरफेस पे, तो टोटल नॉर्मल, नॉर्मल क्यों लिखा है? 90 डिग्री पे लगा रहे, फोर्स लगा रहे, कौन लगा रहे? लिक्विड। तो एक्सर्टेड बाय द लिक्विड, लिक्विड रेस्ट में, मोशन में, किसमें? रेस्ट में। ऑन अ गिवन सरफेस, ऑन अ गिवन, अरे गिवन सरफेस किसी सरफेस पे तो लगा रहे हैं, मान लिया ये सरफेस दे दिया, इस पे लगा रहे, मान लिया। और जो लिक्विड है वो सरफेस के साथ में क्या है? कांटेक्ट में। बेटा फील ले ले, बाद में लिख लियो। वो जो लिक्विड है, ये लिक्विड है, ये सरफेस के साथ क्या है? तो लिखा ना इन कांटेक्ट विद इट, यानी लिक्विड इसके साथ कांटेक्ट में हो गया। आगे क्या लिखा है? इज नोन एज द थ्रस्ट। क्या कहते हैं? थ्रस्ट। पर रुक जरा, थ्रस्ट किसने लगाया? तो थ्रस्ट ऑफ द लिक्विड होगा ना भैया, जो लिक्विड लगा रहे हैं, तो थ्रस्ट ऑफ द लिक्विड। रुक जा, कहां पे लगा रहे हैं? ऑन दैट सरफेस, ऑन दैट सरफेस। यार आया नहीं आया? हिंदी ट्रांसलेटर बता दिया है। लपेट भी ले, बहुत बढ़िया। लपेट आया नहीं आया भैया? लपेटो, घसीटो, उठाओ, पटको, हलवा चीज। प्रेशर, प्रेशर इज डिफाइंड एज द थ्रस्ट एक्टिंग पर यूनिट एरिया, पर यूनिट एरिया ऑफ द सरफेस, ऑफ द सरफेस इन कॉन्टेक्ट विद द लिक्विड, यानी थ्रस्ट एक्टिंग पर यूनिट एरिया ऑफ द सरफेस इन कॉन्टेक्ट विद द लिक्विड। मान लिया बेटे, जो एरिया है ये लिक्विड के साथ में कांटेक्ट में आ गया, एरिया जो भी होगा सरफेस का, उसके साथ क्या कांटेक्ट होगा? लिक्विड। समझ रहा है? अरे तेरे रूम में लिक्विड भरा है, इसके साथ कांटेक्ट में है, वो लिक्विड जो है इस पे क्या लगेगा? तो उन दोनों का रेशियो तो प्रेशर है। अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत बढ़िया, बढ़िया। आगे बड़ा अगला पॉइंट ये है, प्रेशर की यूनिट सिर्फ पास्कल ही नहीं होती, सम कॉमन यूनिट ऑफ भी होती है, कुछ अदर यूनिट्स भी होती है। तो आप देखेंगे सम अदर यूनिट्स ऑफ द प्रेशर, ये सम कॉमन यूनिट्स ऑफ द प्रेशर, ठीक है भैया। बड़ा अगला पॉइंट है सम, 5वां पॉइंट, बड़ा सम अदर यूनिट ऑफ प्रेशर या सम कॉमन यूनिट ऑफ प्रेशर, ठीक है, किसी भी तरीके से बोल लो। प्रेशर के कुछ और कॉमन यूनिट्स देखते हैं, बड़े फील है यहां पे, ध्यान से देखो। अच्छा तुम्हें पता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर नाम एक चीज सुनी होगी, एटमॉस्फेरिक प्रेशर सुनिए, 1 atm क्या होता है? बेटा हमारे एनवायरनमेंट में ऊपर की तरफ लेयर्स हैं, क्या है? जो कि मिलके हमारे ऊपर एक प्रेशर लगा रही है। कितना लगा रही है? 1 atm। अगर बात करें 1 atm है तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर ही, एटमॉस्फेयर के द्वारा लगाया गया हमारे ऊपर प्रेशर 1 atm। कोई पूछे कितना प्रेशर लगा? आपने 1 atm लगाया, मान लिया जी, मान लिया। और ये भी एक देख ले, पहली लेयर, दूसरी लेयर, तीसरी लेयर, चौथी लेयर, 5 लेयर होती है हमारे एटमॉस्फेयर में। क्या क्या होती है? तुम कौन बंदी? अच्छा बेटा, तुम्हारी साली मेरी थी, तुम्हारी साली तुम्हारी साली मेरी थी, ठीक है, अब नहीं है, ठीक है, तेरी बंदी, तुम्हारी साली मेरी थी। कैसे कैसे वर्ड यूज करे भाई बेटे? ये हो गया थी, क्या हो गया?
तुम्हारी बेटा किसी भी चीज को हाईलाइट करने की जरूरत नहीं है, मान लिया थी, ठीक है। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टी? ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मियोस्फेयर, थर्मोस्फेयर, एक्सोस्फेयर, ये पांचों लेयर मिलके आप पे या हर एक बॉडी पे अर्थ पे जो रखी है, ये बोतल रखी है, मार्कर रखा है, ट्राइपॉड रखा है, कुछ भी रखा है, 1 atm का प्रेशर लगाती है कितना। हालांकि उस प्रेशर को रोकने के लिए हमारा बीपी है, अरे हाँ, क्योंकि रोकता हमारा बॉडी के अंदर का बीपी मेंटेन करता है उसे, वो अलग बात है, पढ़ाया हुआ है, एक्सप्लेन करा था लास्ट क्लास में, इंटरव्यू में। भारतीय बच्चे बैठे बता रहा हूँ, लेक्चर में बताया था, कितना ज्यादा लेक्चर में। तो इंटरव्यू बोलो, पांचों लेयर मिलकर हमारे ऊपर प्रेशर लगा रही 1 atm का, मान लिया। अच्छा 1 atm की वैल्यू किसके इक्वल होती है? 1.01 ले लेते हैं इंटू 10 की 5 पास्कल। क्या हो गया, क्यों रो रही है बेटा? वो डेंसिटी होता है, कोई नहीं, तू आउट ऑफ जोन जा चुकी है, इट्स ओके, चलता है बेटा। 1.01 इंटू 10 की 5 पास्कल, इट्स ओके, मान लिया। अच्छा 1 atm है तो प्रेशर ही, बट एटमोस्फेयर के द्वारा लगाया गया प्रेशर, यानी प्रेशर एक्सर्टेड बाय द एटमोस्फेयर, बाय द, इतना लगाता है एटमोस्फेयर हर एक बॉडी पे प्रेशर। बेटा ऐसे यूनिट ऑफ प्रेशर इज पास्कल, फिर फील इतना ही नहीं बेटा, एक बार भी होती है यूनिट प्रेशर की, इतने बार सुना होगा तूने, वो बार नहीं बोल रहा, प्रेशर की यूनिट बार भी होती है बेटा। 1 बार इज इक्वल टू में 10 की पावर 5 पास्कल होता है, ये भी यूनिट होती है, इतना ही नहीं, यूनिट और भी होती है बेटा। एक होता है टॉर्क, क्या होता है? 1 टॉर्क बेटा 133 पास्कल, 133। रुक जरा, और भी चीज होती है, इतनी क्यों, थोड़ा और फील लेंगे, मिटो दो इसे, क्या फील है थोड़ा बेटा। मान ले 10 की पावर 5 पास्कल इज इक्वल टू 1 बार, तो 1 बार इसकी जगह रख सकता है, तो देख 1 atm इज इक्वल टू में 1.01 इंटू में 1 बार आएगा, अरे आए भाई, यानी 1 atm इज इक्वल टू में 1.01 बार के इक्वल होता है, ये भी तो ठीक है। और फील ले, एक बार जो है ना वो 760 टॉर्क के इक्वल भी होता है, यस 760 यस टॉर्क। ये सब बेसिक यूनिट है, कॉमन यूनिट है किसकी? प्रेशर की, सम कॉमन यूनिट ऑफ प्रेशर। तो सम कॉमन यूनिट ऑफ प्रेशर, कुछ कॉमन यूनिट प्रेशर की ये यूज होने वाली है, यानी ये वो ये आया है यहाँ, लपेट घसीट उठा पटक खल्लुआ चीज। बड़े फिले बड़े सम कॉमन यूनिट ऑफ प्रेशर, आगे उम्मीद रखते हैं। अच्छा एक बात है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या बोले? अच्छा हालांकि तुम्हारा प्रेशर हो गया, टॉपिक खत्म। अब अगला करते हैं 5वां टॉपिक स्टार्ट किया, 5वां स्टार्ट करते हैं। सुने, एटमॉस्फेरिक लेयर क्या बोले? बड़ा टॉपिक है एटमॉस्फेरिक लेयर, क्या है? बड़े एटमॉस्फेयर में लेयर होती, क्या होती है? एक लेयर, 2 लेयर, 2 के ऊपर तीसरी, तीसरी के ऊपर चौथी, चौथी के ऊपर पांचवी, 5 लेयर होती है मेडम। ये सारी लेयर मिलकर हम पे क्या लगाती है? प्रेशर। हर एक बॉडी पे सेम प्रेशर लगाती है, चाहे मार्कर हो, चाहे ट्राइपॉड हो, चाहे बोतल हो, किसी भी चीज पे ले ले, हर एक बॉडी पे क्या लगा रहा है? सेम प्रेशर। ये सारी लेयर मिलके उसके दांत फाड़ रही है, मतलब प्रेशर लगा रही है। क्या लगा रही है? मान लिया पहली लेयर, फिर क्या होती है? फिर क्या होती है? फिर बहुत बढ़िया, बड़ा ज्यादा फील आ गया। 5 लेयर होती है, कितनी होती है? और ये से पढ़ते कैसे? तुम्हारी साली मेरी थी, बहुत बढ़िया, थी अब नहीं है, तो TH मीन्स थी, कोई दिक्कत तो नहीं है? होनी भी नहीं चाहिए। बड़े नीचे होती है अर्थ, क्या होती है? पहली लेयर का नाम होता है ट्रोपोस्फेयर, क्या होता है? कोई दिक्कत? अगली क्या होता है? स्ट्रेटोस्फेयर, क्या होता है? कोई दिक्कत? अगली मियोस्फेयर, क्या होती है? अगली थर्मोस्फेयर, अगली अब तो नहीं होनी चाहिए। बड़ा जैसे जैसे हाइट बढ़ेगी, प्रेशर डिक्रीज होगा, यानी प्रेशर डिक्रीज हो जाता है। और ये सारी लेयर मिलकर अर्थ के हर एक बॉडी पे जो प्रेशर लगा रही है 180,
1.01 इंटू में 10 की पावर 5 पास्कल। हालांकि तुम जानते हो 1 10 की पावर 5 पास्कल 1 बार होता है, फिर वो कॉमन यूनिट ऑफ प्रेशर तुम लगा के निकाल सकते हो और भी यूनिट। ये बेसिक आ गया या नहीं आ गया? ये सारी लेयर मिलकर आप पे इतना प्रेशर लगा रही है। यानी व्हाट इज द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, कोई पूछे तो, यानी प्रेशर एक्सर्टेड बाय द एटमॉस्फेयर इज कॉल्ड एटमॉस्फेरिक। यानी एटमॉस्फेयर की लेयर के द्वारा लगाया गया प्रेशर आप पे, वो क्या कहलाएगा? एटमॉस्फेरिक प्रेशर। समझ रहे इस बात को? अरे अभी पढ़ा था आपने प्रेशर, उसमें क्या पढ़ा था? पानी के थ्रस्ट पढ़ा था, पानी के द्वारा दीवार पे लगाया गया प्रेशर इज कॉल्ड, सॉरी फोर्स इज कॉल्ड थ्रस्ट। समझ रहे? पानी के द्वारा दीवार पे लगाया गया फोर्स इज कॉल्ड थ्रस्ट। तो भैया इन लेयर के द्वारा लगाया गया आप पे क्या? प्रेशर इज कॉल्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर। यानी प्रेशर एक्सर्टेड कौन कर रहा है? लेयर, एटमॉस्फेरिक लेयर, एटमॉस्फेयर इज कॉल्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर। और वहां पे थ्रस्ट में क्या था? प्रेशर एक्सर्टेड बाय द लिक्विड, बाय द, यानी लिक्विड ने लगाई फोर्स दीवार पे इज कॉल्ड थ्रस्ट। यहां पे क्या है? पूरा एटमॉस्फेयर मिलके मेरे पे लगाया प्रेशर इज कॉल्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो क्या पूछे व्हाट इज द एटमॉस्फेरिक प्रेशर? द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द एटमॉस्फेयर इज कॉल्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर। मान लिया? अरे नहीं आया? तो ये हो गया पहला पॉइंट। क्या हो गया? ये उम्मीद हो गया होगा? लपेट लो, घसीट लो, उठा लो, पटक लो, हो गया? चलो अगला क्या है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर। क्या है? डिफाइन तो लिखेंगे एटमॉस्फेरिक में होता क्या है। आओ बेटा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या है? अच्छा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर को पी नॉट से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे करते हैं? पी नीचे गोला छोटा सा, बड़े क्या है एटमॉस्फेरिक प्रेशर? द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द एटमॉस्फेयर, द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द, अरे है ना भैया, एटमॉस्फेरिक प्रेशर को पी नॉट से लिखते हैं। द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द एटमॉस्फेयर इज कॉल्ड, अरे आया नहीं आया? अब वी नो 1 atm किसके इक्वल होता है? और कोई पूछे और एक्सपेंड करो तो आपको पता है 10 की पावर 5 पास्कल दैट इज इक्वल टू 1 बार, वो आप एक्सपेंड कर सकते हो। आ गया क्या बेसिक? लपेट लो। अरे एटमॉस्फेरिक प्रेशर आ गया, लपेटिए भैया। नहीं हुआ मान लेते हैं बड़े, यानी एटमॉस्फेयर के द्वारा आप पे लगाया गया प्रेशर इज कॉल्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर। द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द एटमॉस्फेयर इज कॉल्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर। इतना लगा रहा हर एक बॉडी पे, मान लिया जी। बड़े एक चीज मैं करा रहा हूं, हालांकि मैं इसकी ड्राइव भी कराऊंगा जो बता रहा हूं, पर अभी देख ले। मान ले बड़े कंटेनर ऑफ पानी है, क्या है? पानी, पानी मान लिया। अगला पॉइंट है, ठीक है, चौथा पांचवा जो भी होगा, थर्ड होगा, ठीक है, सेकंड थर्ड जो मानना वो मान ले। बड़े कंटेनर ले लिया, इस कंटेनर में पानी भर दिया, क्या भर दिया? कोई दिक्कत हो नहीं चाहिए क्योंकि इजी है। पानी भर दिया है, मान लीजिए पानी भरा हुआ है मस्त। बड़े पूरा पानी जो है नीचे वाली बेस पे, बेस दिख रहा है क्या? ये पूरा पानी इस वाले बेस पे प्रेशर लगाएगा। अरे पानी तो चाहता ना दीवारों को तोड़ दूं, पर हम बात कर रहा हूं पूरा ऊपर हाइट में जो पानी है, हाइट में वो पानी बेस पे कितना प्रेशर लगाएगा ये देख रहे हैं हम, बेस पे। तो उसका एक फॉर्मूला है, वो ड्राइव भी करवाऊंगा, ठीक है। बड़े ये एरिया है, क्या है? एरिया ऑफ द बेस, पूरा नीचे ये पूरा पानी जो एच हाइट तक है, कितनी हाइट तक है? एच हाइट तक। और ये पानी है तो कुछ डेंसिटी भी होगी, रो मानी, कितनी मानी? रो, कोई दिक्कत तो नहीं है। यानी ये पूरा जो एच हाइट तक पानी भरा हुआ है, ये पूरा पानी बेस पे कितना प्रेशर लगा रहा है उसकी बात कर रहा हूं मैं, मोशन की बात नहीं कर रहा। प्रेशर मतलब धार की बात नहीं हो रही है, क्योंकि हम हाइड्रोस्टैटिक पढ़ रहे हैं, हाइड्रोडायनेमिक्स नहीं पढ़ रहे। तो यानी पूरे पानी ने बेस पे कितना क्या लगाया? प्रेशर। उसका फॉर्मूला दिखाता हूं तुम्हें, उसे बोलते हैं पी, डेल्टा पी बोलते हैं, हालांकि रो एच जी कितना होता है? रो एच जी। ये प्रेशर मैंने लगाया, तुमने लगाया, फ्लूइड ने लगाया ऑन द बेस। आ गया? यानी पूरा पानी इतना प्रेशर लगा रहा है, ये क्या है? ड्यू टू फ्लूइड, यानी पानी की मदद से लगा इतना प्रेशर। हाँ ना भाई, हालांकि फॉर्मूला कैसा है वो ड्राइव भी करवाऊंगा, एक बैच में करवा भी दिया कल ही। बट रो इज कॉल्ड डेंसिटी ऑफ द लिक्विड, डेंसिटी ऑफ द व्हाट इज द एच? जहां तक पानी भरा हुआ वो, यानी जहां तक पानी भरा हुआ उतने पानी ने कितना लगाया प्रेशर, उसका फॉर्मूला ये होता है। और व्हाट इज जी? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब फिर पानी है तो पानी का एक मॉलिक्यूल्स यहां होगा, तो एक यहां होगा, बहुत सारे होंगे, हाँ ना भैया, पर हर मॉलिक्यूल्स पे ग्रेविटी सेम ही लग रही है, जी 9.8। अरे हाँ ना, वो अलग थोड़ा लगेगी, वो तो लगेगी सेम। क्या लगेगी? यानी जो पानी प्रेशर लगा रहा है डिपेंड किस पे करता है? डेंसिटी और हाइट पे, क्योंकि ये तो सेम है।
डेंसिटी और हाइट पे। और जो पानी होती है टंकी की, वो ऊपर ही क्यों बनी होती है? ताकि प्रेशर ज्यादा हो, क्योंकि हाइट बढ़ेगी तो प्रेशर, अबे धार ज्यादा तेज होगी, जितनी ऊपर टंकी रखी होगी उससे जो पानी आएगा बड़ी तेज से आएगा, क्योंकि हाइट ज्यादा प्रेशर ज्यादा। और जो पानी रखा है उसके बेस पे बहुत ज्यादा प्रेशर लगाते हैं, उससे मजबूती बनाते हैं, मजबूत बनाते हैं वॉल्स। और डेंसिटी पे कैसे डिपेंड करता है, ये सब पढ़ने वाले भी, ठीक है, देखेंगे, मान लेते हैं। यानी इसी जगह काम करता है। अच्छा फिर एक और चीज देख यार, ऊपर हवा नहीं है क्या? ये भी तो है हवा, बता, हवा भी तो एक प्रेशर लगाएगी, हवा भी तो चाहती है पानी नीचे दब जा, उसे बोलेंगे एटमॉस्फेरिक प्रेशर। क्या बोलेंगे? एटमॉस्फेरिक प्रेशर। यानी पानी ने बेस पे एक प्रेशर लगाया, इतना लगाया मान लिया जी, हवा ने इस पानी पे लगाया, पर टोटल कितना लगा इस बेस पे? दिस प्लस दिस। भाई टोटल बेस पे कितना लगा? दिस प्लस दिस। तो हम देख रहे हैं टोटल प्रेशर, क्या लिख रहे हैं? टोटल प्रेशर P इज इक्वल टू, देखते कितना लगाया बेटा, एक लगा ड्यू टू फ्लूइड प्लस ड्यू टू एटमॉस्फेयर, ठीक है भैया। एक तो लगाया पानी ने बेस पे, एक लगाया हवा ने यहां पानी पे, तो ऑटोमेटिक बेस में काउंट हो जाएगा। तो देखते हैं बेटा, पानी की मदद से कितना लगा? रो एच जी। बेटा रो एच जी को समझ, एच हाइट में जितना पानी है ना, उस पानी ने बेस पे लगाया हुआ है, प्लस ये क्या है? ड्यू टू एयर। एयर कितना है? पी नोट। पी नोट यानी आ गया टोटल प्रेशर रिप्रेजेंट बाय पी, ये आ गया टोटल प्रेशर ऑन द बेस। इतना कोई दिक्कत समझता रही हो? इसे बोलते हैं हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। क्या बोलते हैं इसे? क्या बोलते हैं? पी नोट। एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या बोलते हैं? प्रेशर। कोई दिक्कत यहां तक नहीं। और हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर और एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बीच के डिफरेंस को बोलते हैं गेज प्रेशर। क्या बोलते हैं? गेज प्रेशर। GAUGE वाला गेज प्रेशर। अरे हाँ ना भाई, मैंने क्या बोला बेटा? अगला फोर्थ पॉइंट क्या होगा? द प्रेशर डिफरेंस, द प्रेशर डिफरेंस बिटवीन द हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर एंड एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज कॉल्ड गेज प्रेशर। क्या बोलते हैं? अरे हाँ ना भैया, बेटा इसके और इसके बीच का जो डिफरेंस होगा उसे गेज प्रेशर बोलते हैं। फिर ले निकालेगा कैसे? P वी नो टोटल प्रेशर कितना आता है? P दैट इज इक्वल टू में रो एच जी प्लस में पी नोट। बड़ा ये हाइड्रोस्टैटिक्स ये हो गया, एटमॉस्फेरिक माइनस कर P माइनस में पी नोट, यही तो डिफरेंस इज इक्वल टू में रो एच जी। ये आ गया गेज प्रेशर। आ गया? लपेटो भाई, हलवा चाहिए। बड़े ऊपर आए नहीं आए? यानी पानी के जितने भी मॉलिक्यूल्स होंगे पानी के अंदर, हर एक पर ग्रेविटेशनल फोर्स अलग है, सेम सेम मान लिया जी। बड़ा पानी के द्वारा लगाया गया बेस पे प्रेशर एच रो जी होता है, विच डिपेंड अपॉन द डेंसिटी एंड द हाइट ऑफ द लिक्विड, मान लिया जी। और ऊपर से लगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर, दिस दोनों ऐड कर दिया, टोटल प्रेशर आ गया ऑन द बेस। अच्छा फिर एक और चीज देखते हैं। बड़ा फील है यहां पे क्या है? बड़े यहां पे क्या है? कुछ पानी भरा हुआ मटेरियल, मतलब कोई भी मटेरियल है ऊपर, यहां पे एक लेयर अलग है। मान लो यहां से लेके यहां तक जो फ्लूइड है ना वो अलग है। जैसे कि मिट्टी का तेल होता है, अलग अलग लेयर होती है लिक्विड की, है ना, अलग लेयर बनानी है। यहाँ पे ऑयल भर दिया, यहाँ पे कुछ भर दिया, यहाँ पे कुछ भर दिया, यहाँ पे कुछ भर दिया, अलग अलग लेयर्स। तो यहाँ पे कुछ फ्लूइड है, यहाँ पे अलग फ्लूइड है, यहाँ पे अलग फ्लूइड है, तीनों जगह अलग अलग फ्लूइड है, सेम फ्लूइड नहीं है। यहाँ पे जो फ्लूइड है उसकी डेंसिटी रो है कितनी है? यहाँ पे जो उसकी, यहाँ पे जो ये डेंसिटी ये बता रहे हैं, अलग अलग फ्लूइड भरा हुआ है। क्लियर? पर बेस तो सबका सेम ही है। अरे पूरा लिक्विड है तो कंटेनर, पूरा लिक्विड लगाएगा तो नीचे प्रेशर ही, और ऊपर से क्या एटमॉस्फेयर भी है, पी नोट। अरे आए ना भैया। और ये फ्लूइड वाला यहां तक भरा हुआ है, ये एच हाइट तक, यहां तक, कोई दिक्कत? तो क्या है ये बेस जो है इसका एरिया ए है। तो टोटल प्रेशर, टोटल बोल रहा हूं टोटल, मैंने ये बोला लिक्विड की मदद से कितना लगा। अगर लिक्विड की मदद से पूछेंगे तो अलग होगा, टोटल मतलब टोटल में एटमॉस्फेयर भी ऐड हो जाएगी। टोटल प्रेशर बेस पे कितना लग रहा है बताओ, कैसे लगाओगे? फिर लो टोटल में पहले तो एटमॉस्फेयर आ गया पी नोट प्लस इस वाले ने कितना लगाया बता। अच्छा यहाँ पे जो मॉलिक्यूल्स और यहाँ पे होगा, ग्रेविटी तो सेम ही लगेगी, ऐसा तो नहीं ग्रेविटी अलग, वो तो सेम ही लगेगी। अच्छा एक और चीज ले, यहाँ ले, मान ले यहाँ से यहाँ तक की हाइट है h1 कितनी है, यहाँ से यहाँ तक की हाइट है h2 कितनी है, और यहाँ से यहाँ तक की हाइट है।
अलग अलग हाइट तक भरा हुआ है, अलग अलग फ्लूइड। तो बता इस वाले की बात करें, इस वाले पानी का प्रेशर कितना, ρ1 H1 G तो सेम ही होगा, G आएगा, आ गया। इस वाले फ्लूइड का कितना, रो, अरे ये वाला फ्लूइड हालांकि इस पे लगाएगा, ये इस पे लगाएगा, ये सब लगेगा तो नीचे ही, रो H2 G प्लस ρ3 H3 G, ये आ गया। ये टोटल प्रेशर आ गया। देख इस वाले ने भी बेस पे लगा दिया, इस वाले ने बेस पे लगा दिया, इस वाले ने बेस पे लगा दिया, और वो तो इन पे लगा ही रहा है, सब जुड़ के आएगा तो नीचे ही, सबके बीच में प्लस आ गया, तो टोटल प्रेशर यहां इतना लग रहा है, आ गया, मान लिया। अरे हाँ ना बोलिए यार बेटा, ये हो गया एक और डायग्राम बेसिक, लपेटो इसे। और इसी के साथ में हालांकि इसमें है और भी पॉइंट, जैसे कि प्रेशर लगाते तो हर एक पॉसिबल डायरेक्शन में फैलता है, नहीं फैलता, कैसा लगता है, तो इसी के साथ में वो सब करेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। तो अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू, अदाब, शुक्रिया, सत श्री अकाल, पढ़ो सोना ना पढ़ो सोना तुम्हारी मर्जी, सोना सोना, अल्हम्दुलिल्लाह बच्चों, सबा केयर, गुड नाइट एंड एंजॉय करो अपने दिन को, एंजॉय करो अपनी रातों को। थैंक यू, धन्यवाद बच्चों, अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है, जियो अपने, जियो लाल, जी ले जिंदगी।